हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से या फिर 1960 के बाद से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1945 के बाद से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1917 में, 1922 में, 1925 में या फिर 1991 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1917 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था? 1943 में, 1944 में, 1945 में या फिर 1946 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1945 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मार्शल योजना कब शुरू हुई? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1948 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 4 अप्रैल 1949 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 20। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1975 में, 1971 में, 1968 में या फिर 1989 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1971 में। अगले प्रश्न में पूछा रहा है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1973 में, 1980 में, 1985 में या फिर 1991 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1973 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? रूसी संघ, चीन, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अमेरिका। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1919 तक, 1939 से 1945 तक, 1945 से 1952 तक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1939 से 1945 तक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1988 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1991 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1990 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने, मार्क्स ने, एंजेलस ने या फिर स्टालिन ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, लेनिन ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, काहिरा में या फिर हवाना में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बेलग्रेड में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ताशकंद समझौता कब हुआ? 1964 में, 1965 में, 1966 में या फिर 1967 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1966 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या फिर भारत नेपाल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, भारत पाकिस्तान। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917 में, 1918 में, 1926 में या फिर 1931 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1917 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1992 में, 1995 में या फिर 2006 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1991 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? मिखाइल गोबाचेव, बोरिस येल्सिन, ब्रेजनेव या फिर खुश्चेव? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मिखाइल गोबाचेव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या फिर यूगोस्लाविया? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सोवियत संघ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिम जर्मनी या फिर फ्रांस? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सोवियत संघ।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी 1962 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर 2006 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी 1991 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? बोल्शेविक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, मजदूर क्रांति या फिर खूनी क्रांति? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए बोल्शेविक क्रांति। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी मिखाइल गोर्बाचेव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1917 के रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजिल्स, लेनिन या फिर स्टालिन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी लेनिन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ या फिर चीन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी सोवियत संघ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी 11 सितंबर 2001 को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 17 जनवरी 1991 में, 26 मार्च 1992 में, 25 मार्च 1991 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए 17 जनवरी 1991 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी या फिर इटली? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी फ्रांस। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? 2006 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2014 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी 2008 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी 50। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी 1949 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो वो देश था इराक। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए जॉर्ज वाशिंगटन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूरोपीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1956 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी 1948 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1949 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1995 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी 1992 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए आसियान। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सीटों की स्थापना कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1954 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 39वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी चीन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? 1985 में, 1991 में, 2005 में या फिर 1990 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी 2005 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई? 2002 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2008 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी 2004 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी 2006 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी 1972 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में,
काठमांडू में, पाकिस्तान में या फिर श्रीलंका में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, काठमांडू में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 45वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? 1985 में, 1986 में, 1987 में या फिर 1988 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1987 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मुजफ्फराबाद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 2004 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2010 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 2004 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1919 को, 24 अक्टूबर 1945 को या फिर 15 अगस्त 1948 को? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 10 जनवरी 1920 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 49वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? 1935 को, 1939 को या फिर 1945 या 1940? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1940। 1939 को सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से निकाला गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 24 अक्टूबर को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, मोरक्को में या फिर द हेग में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, द हेग में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1990 में, 1995 में या फिर 1999 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1995 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से, आतंकवाद से, सुरक्षा से या फिर व्यापार से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मानवाधिकारों की रक्षा से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, वाशिंगटन में, पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, न्यूयॉर्क में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 6। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 5। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मून, यू थाट, कोफी अन्नान, बुतरस घाली? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यू थाट। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को या फिर 24 नवंबर को? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 8 मार्च को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1957 में, 1958 में या फिर 1959 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1957 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1944 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1944 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1945 में, 1946 में, 1948 में या फिर 1949 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1948 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है द6 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, बांग्लादेश में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, जिनेवा में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 10 दिसंबर को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया? तो आपका सही उत्तर होगा
विकल्प ए 10 दिसंबर 1948। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1995 में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी 1992 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंधित निम्नलिखित में किससे है? जलवायु संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, वन संरक्षण से या फिर वायुमंडल संरक्षण से? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी पर्यावरण संरक्षण से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया? 2002 में, 2005 में, 2008 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए 2002 में। अगले प्रश्न में पूछा रहा है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? जिनेवा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में, क्योटो में, कहाँ पर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए जिनेवा में। इन सभी प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद करें क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।